गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। भारत के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि फ्रांस से राफेल विमान आज भारत की धरती को चूमेंगे। क्या कुछ खास अपडेट है, इसके बारे में आइए जानते हैं। राफेल आज भारत की धरती को चूमेंगे। फ्रांस से 7,000 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद राफेल बुधवार सुबह भारत की धरती को चूमेंगे। भारत आने वाले 5 राफेल में 3 सिंगल सीटर और 2 टू सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल की जोरदार अगवानी के साथ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सोमवार सुबह फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप यूएई के अल दाफ्रा एयरबेस पर उतरी थी। यात्रा के बीच हवा में उसमें ईंधन भी भरा गया। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने राफेल में ईंधन भरने की तस्वीरें मंगलवार को ट्विटर पर पोस्ट की। इसमें राफेल में 30,000 फीट की ऊंचाई पर फ्रांसीसी एयरफोर्स के एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर से ईंधन भरते दिखाया गया है। अल दाफ्रा से अंबाला की यात्रा के दूसरे चरण में हवा में ईंधन भरने का कार्य भारतीय वायुसेना की रूसी परिवहन विमानों I-78 द्वारा किया जाएगा। भारत लाए जा रहे राफेल को गहन प्रशिक्षण से गुजरे भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट उड़ा रहे हैं। राफेल भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे, जिसे गोल्डन एरोस के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस ने भारत को पहला राफेल औपचारिक तौर पर पिछले साल अक्टूबर में सौंपा था। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। हालांकि भारतीय वायुसेना का हवाई और ग्राउंड स्टाफ राफेल के परिचालन और रख रखाव की बारीकियों को जानने के लिए 3 साल से फ्रांस में है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस से 36 राफेल विमानों का 62,000 करोड़ में सौदा किया था। इन विमानों की आपूर्ति अगले साल के अंत तक हो जाएगी। वहीं अंबाला के उपायुक्त अशोक शर्मा ने कहा कि एयरबेस के निकटवर्ती गांव धुलकोट, बलदेव नगर आदि में 4 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। राफेल के संचालन को अंबाला एयरबेस पर हैंगर, अन्य बुनियादी ढांचे पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया बुधवार को खुद अंबाला में राफेल की अगवानी करेंगे। अंबाला में यह नहीं उतरा तो इसे जोधपुर में उतारने का विकल्प रखा गया है। पिछले 23 साल से भारतीय वायुसेना में विदेश से आयातित पहला फाइटर विमान है राफेल। इससे पहले जून 1997 में रूस से सुखोई 30 खरीदा गया था, जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को मजबूत किया। मिग के पुराने होते विमानों के बीच भारत ने वायुसेना के इन घातक विमानों को शामिल किया है। छिपकर वार करने वालों पर कहर बरपाने में माहिर है राफेल। फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल चीन और पाकिस्तान के दोहरे मोर्चे पर सीधी लड़ाई में तो निर्णायक साबित हो ही सकता है, साथ ही वह गैर पारंपरिक युद्ध में भी छिपकर वार कर रहे दुश्मनों की मान में घुसकर उसे नेस्तनाबूद करने का दम्भ भी रखता है। आतंकवाद, मिलिशियावार या गृह युद्ध से प्रभावित सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान में ऐसी ही लड़ाई में राफेल ने अचूक निशानों को अपना दमखम दिखाया है। अफगानिस्तान में आतंकवाद पर वर्ष 2006-2011 के बीच तालिबान के खिलाफ युद्ध में राफेल ने आतंकियों के अड्डों को गोपनीय ऑपरेशन में सफलतापूर्वक ध्वस्त किया था। वर्ष 2011 में राफेल ने हैमर, स्कैल्प और लेजर गाइडेड बमों के जरिए सैकड़ों टैंक, कमांड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम को जमींदोज किया था। 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने फ्रांसीसी शहर सेंट डिजियर से उड़ान भरी और 9 घंटे 35 मिनट की उड़ान के बाद माली में 21 से ज़्यादा ठिकानों को भेदा। इस्लामिक स्टेट्स के खिलाफ नवंबर 2019 में राफेल ने ऑपरेशन चमल के दौरान मिनटों में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। राफेल में कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाला मीका भी है। यह किसी भी मौसम में सटीक निशाना साधने के लिए जानी जाती है। दुश्मन का ड्रोन या विमान इसकी नज़र से बच नहीं सकता है। भारतीय वायुसेना में शामिल मिराज 2000 लड़ाकू विमान में पहले से मीका से लैस है। रेंज 500 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है, या बेहद करीब से दुश्मन पर हमला कर सकती है। मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में मेटायर 3 गुना ज़्यादा दूरी यानी 150 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमान को तबाह कर सकती है। यह बिना सीमा पर किए दुश्मन
देश के विमान को तबाह कर सकती है। F-16 में लगी एमरॉम मिसाइलें मेटायर के आगे नहीं ठहरती। स्टील्थ मिसाइल मेटायर ध्वनि की गति से 4 गुना तेज है। यह रास्ते से में लक्ष्य बदलकर उसे भेदने का दम्भ रखती है। एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। राफेल कम दूरी की हैमर मिसाइलों से लैस होगा जो पहाड़ों या अन्य दुर्गम इलाकों या बंकरों में छिपे दुश्मन को अचूक वार से ढेर कर सकती है। हैमर मिसाइलें से 6 हैमर मिसाइलें ले जा सकता है राफेल। एक मिसाइल वजन 250 किलो की हो सकती है। 3 मीटर लंबी और 330 किलो वजन यह मिसाइल पहाड़ी स्थानों पर 60 किलोमीटर और कम ऊंचाई वाली जगहों पर 15 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। स्कैल्प ने 200 से 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। लड़ाकू विमान के जरिए इसे पानी या ज़मीन पर पहले निश्चित और स्थिर लक्ष्यों को भेजा जा सकता है। स्कैल्प 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। GPS से लैस यह मिसाइल टारगेट को खोजकर उसे बर्बाद कर सकती है, यानी बालाकोट जैसे हमले या पासा पलटने वाली साबित होगी। बलिया के लिए गर्व की बात है कि बलिया के लाल लेकर आ रहे लड़ाकू विमान। बलिया के लाल विंग कमांडर मनीष फ्रांस से लाए जा रहे राफेल में से एक को लेकर सोमवार को अबू धाबी पहुंचे थे। इसकी पुष्टि मनीष के छोटे भाई अनीस सिंह ने की है। फ्रांस से आ रहे 5 लड़ाकू राफेल विमानों के चालक दल में बलिया का जाबाज विंग कमांडर मनीष सिंह भी शामिल है। जिले के बकवा गांव निवासी मनीष आर्मी से रिटायर मदन सिंह के बेटे हैं। मनीष का छोटा भाई अनीस नौसेना में है। मनीष के राफेल उड़ा भारत लाने की जानकारी से बकवा गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अनीस ने बताया कि मनीष भैया अबू धाबी में हैं, उनसे हम लोगों ने कुशल क्षेम जानने के लिए बात की थी। 2 भाई 2 बहन में सबसे बड़े मनीष का राफेल को भारत लाने वाले दल में चयन होने से परिवार में खुशी की लहर है। मनीष के पिता मदन सिंह को अपने बेटे पर गर्व है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा के छात्र रहे मनीष सिंह का चयन वायुसेना में NDA के जरिए हुआ था। वह 2003 में बतौर फ्लाइट लेफ्टिनेंट वायुसेना में भर्ती हुए थे। फ्रांस से राफेल उड़ाकर भारत लाने वाले एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी संडीला से जुड़े हैं। उनकी इस उपलब्धि पर आज पूरे हरदोई जिले को अभिमान है। संडीला में रहने वाले परिवार के लोगों ने खुशी में आतिशबाजी फोड़ी और मिठाइयाँ बांटी। अभिषेक के माता पिता जयपुर में रहते हैं और अभिषेक का जन्म भी जयपुर में हुआ था, लेकिन उनके चाचा समेत परिवार के कई लोग आज भी संडीला के बरौनी मोहल्ला में रहते हैं। अभिषेक के चाचा सरोज त्रिपाठी ने बताया कि उसने लगभग 15 वर्ष पहले एयरफोर्स ज्वाइन की थी। परिवार के बेटे को इस उपलब्धि पर संडीला में जश्न का माहौल है। चाचा और भतीजे ने भी फोन से अभिषेक के पिता को बधाई दी। अभिषेक का पूरा परिवार संस्कृत भाषा का प्रकांड विद्वान है। अभिषेक के जयपुर में रहने वाले ताऊ 90 वर्षीय डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी को संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति ने उन्हें महाउपाध्याय की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद आस्था को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।